आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएमएड प्रिंसिपल एंड एनर्जी मेथड। तो ये दोनों मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं सम सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली डीएलएमएड भाई ने क्या बोला था और एनर्जी मेथड हम लोग को क्या बताती है वो देखते हैं, और दोनों इक्वल है कि नहीं वो भी देख लेंगे आज। ठीक है, इक्वल ही होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो सम सॉल्व होंगे दोनों मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई डीएलएमएड प्रिंसिपल को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है, इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई सबसे पहले चीजें क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग सिस्टम है बट विदाउट एनी लोड। ठीक है, जब मैं उस पर एक लोड डालता हूं एम का, तो क्या होता है भाई, वो एक डिस्प्लेसमेंट दे देता है, वो है डेल्टा का। ठीक है, दे दिया। स्प्रिंग का स्टिफनेस के है, यहां पर भी के रहेगा और यहां पर भी स्टिफनेस चेंज कभी नहीं होता, इतना याद रखना। ठीक है, फॉर अ गिवन स्प्रिंग। अब जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा, मतलब अब इसकी आई है मीन पोजीशन। अब कैसे आई, क्योंकि अब इस पे लोड आ गया ना, तो अब जब ये इस जगह पे रेस्ट कर रहा है तब इसको बोलेंगे भाई ये इस चीज का मीन पोजीशन है। रेस्ट कर रहा है मतलब ये चीज ऑक्सीलेट नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगी, एक ही पोजीशन पे स्थिर रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, तब जाके इसको बोलेंगे इसका मीन पोजीशन है ये। तो यहां पर हम मुझे इसका मीन पोजीशन मिला है एट ए डिस्टेंस डेल्टा फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजीशन। अब सीधी बात है भाई, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का, मोशन ऑफ द बॉडी किस तरफ है, डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ आई है, तो मोशन है नीचे की तरफ, सीधी सी बात है, उसको ब्लू एरो से दिया है मैंने नाम। अब मैं जब इसका एफबीडी बनाता हूं तो मुझे दो फोर्स मिलती है, एक भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg, और एक फोर्स है जो कि स्प्रिंग एग्जर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई ऊपर आ। ठीक है, मेरे को नीचे खींच लिया है तो वो भी ऊपर आ। तो अब ऊपर बुलाने के लिए कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है स्प्रिंग फोर्स, जो कि है F इज इक्वल्स टू के डेल्टा। ठीक है, ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। अब जब इस ऑब्जेक्ट को मैं और थोड़ा खींचता हूं तो क्या होता है कि ये भाई और नीचे आ जाते हैं। तो और नीचे आते हैं जब स्प्रिंग पे फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स कितने से बढ़ेगा वो डिस्प्लेसमेंट में मैटर करता है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर डेल्टा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा था, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मैं बोलता हूं भाई जो इधर से भी आगे का डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ एक्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा प्लस एक्स। तो लिख दिया मैंने भाई डेल्टा प्लस एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या बोल रहा है, स्प्रिंग कितने से खींचेगा, अभी वो खींचेगा कितने से के इंटू एक्स प्लस डेल्टा, डेल्टा से वो ऊपर खींचेगा, सीधी सी बात है ना। तो अब नीचे एक और फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो कौन सा फोर्स है, तो वो है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है mg, जो अब मैं एफबीडी में बनाऊंगा। तो उसके पहले मैं बता देता हूं, देखो जब मोशन होता है नीचे की तरफ तो तीन चीजें ऑटोमेटिकली मिलती है। क्या कि भाई कितने डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, और कितना उसका एक्सेलरेशन है, ये तीनों चीजें वो बताती हैं। ठीक है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट मतलब वेलोसिटी, एक्स डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब एफबीडी क्या बोलता है, एफबीडी बोलता है भाई अगर ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे की तरफ है तो एक फोर्स एक्सर्ट होती है, वो है इनर्शियल फोर्स। क्या होती है, इनर्शियल। अगर बॉडी अपनी मेन पोजीशन छोड़ के नीचे आई है या ऊपर गई है, तो एक जिस तरफ अगर इसका मोशन नीचे की तरफ है तो एक फोर्स आएगा, वो होगा इनर्शियल फोर्स, जो कि है ये, और वो एग्जर्ट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर बॉडी देखो नीचे आई है ना, मेन पोजीशन से नीचे आई, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स आएगा जो इसको बोलेगा भाई तू ऊपर जा। ठीक है, ऊपर जा बोलेगा, वो फोर्स का नाम होगा इनर्शियल फोर्स IF, और उसकी वैल्यू होगी मास इनटू द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वो होगा mx डबल डॉट। ठीक है, अब दो फोर्स अपने में तो पहले से बता दें, कौन से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक स्प्रिंग फोर्स। तो मैंने लिख दिया वापस, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स अभी चेंज हुआ ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो गया, तो मिल गया। अब बेसिकली ये चीजें क्या है, ठीक है, तो डीएलएमबर्ट भाई ने इतना बोल के गए थे कि भाई कि जो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं मास पे एंड में, वो कौन सी, एक इनर्शियल फोर्स जो मैंने बताया कि मोशन अगर नीचे की तरफ आया तो बॉडी पे एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर। तो मैंने वही बताया, इनर्शियल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स इन डायरेक्शन। अब स्प्रिंग फोर्स उसको रिस्टोरिंग, बुला रहे हैं ना वापस से, भाई वापस से मेरे को उतना ही बना दिया जितना खींचा था। ठीक है, तो अब वो कितना होगा, के इंटू एक्स प्लस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा से बड़ा था और एक्स से भी बढ़ गया था, और जब उसने दूसरी बार खींचा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो सबको पता है m इंटू जी, जितना मास होगा उतना ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब डीएलएमबर्ट भाई इतना बोले थे कि भाई सम ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू 0,
मतलब क्या, सम ऑफ फोर्सेस बाय इनर्शियल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, जो भी होगा जितना भी फोर्स मिला लो सब मिला के क्या देगा, 0। क्यों? क्योंकि बॉडी हमेशा एक चीज चाहेगी वो इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट में रहे, ताकि उसका मतलब बोलते हैं ना, स्टेबल रहना चाहेगी कोई भी चीज। इसलिए लोग ने क्या, इन्होंने क्या बोला कि भाई सब फोर्स मिला लो, अगर बॉडी को रेस्ट में रहना है तो उसको 0 देना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो उन्होंने वही बोला और वही उन्होंने प्रूव भी कर दिया। कैसे प्रूव किया? इनर्शियल फोर्स की वैल्यू क्या थी, एम एक्स डॉट, डबल डॉट डाला, और फिर क्या बोला उन्होंने कि भाई जो वैल्यू है दूसरी वाली, कौन सी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी डाल दिया यहाँ पर, और तीसरी वैल्यू थी ये। तो जब उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो उन्हें एक इक्वेशन मिला जो कि है ये वाला इक्वेशन। बट हम लोग को पहले क्या पता था कि भाई पहले के एफबीडी में तो ये पता था कि एम जी और इसके ऊपर एक फोर्स है के डेल्टा, जो कि होता है फोर्स क्या देगा, एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा, है ना। तो ये दोनों फोर्स तो इक्वल है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये मेन पोजीशन से हिल भी नहीं रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स तो इक्वल हुए। तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, मतलब इन दोनों को काट दो तो बचेगा क्या, वही बताया शायद मैंने इधर। फॉर FBD1, फ्रॉम FBD1 we get that gravitational force is equal to the spring force, mg is equal to k delta. Putting the value in equation A we get this. तो ये आपका हो गया इनका इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या कि x डॉट मास कॉमन लेके इन्होंने डिवाइड कर दिया, फिर क्या किया, x डॉट डबल डॉट प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सिलरेशन प्लस k बाय m इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो अब जब आप सब आपने मैंने हार्मोनिक मोशन जब पढ़ा था उस लेक्चर में देखा होगा कि भाई इक्वेशन अपने को लास्ट में यही मिली थी, ऐसे ही दिखने को मिल रही थी ना, बस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर क्या है, के बाय एम। तो जब अपन कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, के बाय एम, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम। तो जो कि मुझे देगा भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो वो मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी, ये है ना, ये वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और अगर आपको टाइम निकालना है तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, बट इधर एक चीज देखो कि मैंने क्या लिखा है, ऑल्सो एम जी, अपने को स्टार्टिंग में पता था एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, के नीचे एम लिख दिया, जी के नीचे डेल्टा लिख दिया, और फिर बाद में उसी वैल्यू को वापस से रिसब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर के बाय एम मिला था, इधर जी बाय डेल्टा मिल गया। ठीक है, वही चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब अपने को क्या देखना था कि भाई डीएल लंबर्ट और एनर्जी मेथड सेम वैल्यू देते हैं कि नहीं। तो चलो एनर्जी मेथड देख लेते हैं। डीएल लंबर्ट ने क्या दिया अपने को इक्वेशन लास्ट में, ये दिया है ना, फिर ये तो अपन ने निकाल लिया ओमेगा इस जनरल फॉर्म से। ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक मोशन से निकाल लिया अपन ने। तो भाई ये इक्वेशन अपने को एनर्जी मेथड देता है क्या, ये देखने का, ये देता है क्या, देखते हैं चलो। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको पता है, डायलॉग सबने सुना होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, दैट्स इट, है ना, ये तो सबने सुना था। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, समझा, टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी मतलब क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम ही हम लोग को बताएगा ना चेंजेस, तो वही जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो, कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 0, खत्म, तो अंडा बन गया इधर। तो अब इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा भाई इक्वेशन ए बोल दो इसको। अब सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है, एक्स डॉट, उसका स्क्वायर, खत्म। वेलोसिटी किसकी होती है, मास की, खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा, तो सबको पता है कि जब ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन में रहता है तब उसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है ना, जब डिस्प्लेस होता है तो कम हो जाती है। तो सबको पता है जब डिस्प्लेस होता है तब क्या होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी कम रहती है। पर सीधी सी बात है, अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ फोर्स इनटू एक्स। अब ये क्या है, तो फोर्स होता है आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब देखो यार, एक फोर्स देखो, स्प्रिंग जब भी एक्सपांड हो रहा है, देखो यहाँ पर एक्सपांड हो रहा है तो दो जगह फोर्स होती है, एक नीचे की तरफ
वाले को ऊपर बोलते हैं और एक दीवार पे इस पे भी लगती है। तो ऐसा इतना याद रखो कि फोर्स डिवाइड बाय हो जाती है 2। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर लग रही है और एक यहाँ पर लग रही है, इतना याद रखो, इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाय 2 आ जाता है। और फिर सीधा आपको याद करने को आसान होगा कि यहाँ डिवाइड बाय 2 हो जाती है फोर्स, इसलिए आता है F बाय 2x। अभी F आपको क्या होता है? वो होता है K इंटू एक्स। क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स आपको पता है ना, मैं बताया था, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा पहले बोला था, पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? x का, डेल्टा की जगह पे अपन x लिखेंगे। हो गया। अब वैल्यू क्या मिलेगी? मल्टीप्लाई करेंगे x से x को तो हाफ k x स्क्वायर। सीधी सी बात है। अब जो इक्वेशन दोनों आपको मिली, एक पोटेंशियल एनर्जी की, एक काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों इक्वेशंस को इसमें डाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, देखो क्या मिलता है। तो जब हम लोग ने वो वैल्यूज डाली और फिर अपन डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? ये कांस्टेंट है तो लात मार के बाहर हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x डॉट इंटू एक्स डबल डॉट, है ना। फिर इसमें कांस्टेंट क्या है? k और चेंज हो जाएंगे, हर एक सम पे अलग अलग वैल्यू आएंगी। और फिर आपको क्या करना है? टाइम पीरियड निकालने का। तो जैसे डीएल लंबर्ट भाई ने टाइम पीरियड निकाला वैसे आप निकाल सकते हो। देखो आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, इधर ओमेगा क्या है? रूट ऑफ के बाय एम। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको कंपेयर करो, क्या मिलेगा? के एम इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर, देयरफॉर ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ऑफ के एम। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। टाइम पीरियड की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये मैं पहले बोला था सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे रिलेटेड है ना। तो जैसे कि देखो यहाँ पर अपने को कंपेयर करना पड़ा उसके साथ, तो इसीलिए याद रखना कि जो भी चीज अपन पहले पढ़ रहे हो आगे जाके काम आने वाली है, दैट्स इट। और अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सम टेक ऑफ कर सकते हैं डीएल लंबर्ट मेथड से, और अपना कौन सा मेथड था? एनर्जी मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया